नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज अपन लोग चलिए सीखते हैं कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो किस प्रकार की है। तो इसको सबसे पहले जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं, और भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो आइए सबसे पहले वर्ल्ड के मैप पे भारत की भौगोलिक स्थिति जानते हैं कि किस प्रकार की है। तो सबसे पहले आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पृथ्वी के ग्लोब में जो ये बीचों बीच वाली लाइन है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। ठीक है, अब अगर हम सब लोग दिशाओं का ज्ञान अगर हम सब लोगों को है तो अगर हम जैसे इसको 4 भागों में विभाजित करते हैं तो ऊपर वाला हो जाता है आपका उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ पोल, और नीचे वाला हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और बीच वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, यानी कि भूमध्य उसके नाम से ही होता है। पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। आपको ये लाइंस दिख रही होंगी, इन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है, जो कि डेफिनेशंस के हिसाब से कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि ग्लोब पर आपका उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर ऊर्ध्वाधर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है। और ये जो क्षैतिज समानांतर रेखाएं दिख रही हैं ये रेखाएं कहलाती हैं, काल्पनिक होती हैं सारी की सारी, इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड लाइंस। क्लियर? अब 0 डिग्री ये रही, अगर इसके नीचे जितने भी अक्षांश रेखाएं होंगी ये वाले होंगे वो सारे दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं, और इसके ऊपर जितने भी होते हैं वो सारे कितने कहलाते हैं? उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं। ठीक है, और ये 0 से लेके 90 नंबर यहाँ तक अक्षांश होता है, यानी अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या होती है 180। तो 90 0 से लेके 90 ऊपर होता है, 0 से लेके 90 नीचे तक होता है। ठीक है, और बीच में होती है 0 डिग्री। अब भारत की इसमें भौगोलिक स्थिति को देखें अगर, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। इसको अगर हम 0 डिग्री देशांतर के हिसाब से डिवाइड करें तो ये हो जाता है पूर्व वाला हिस्सा, ये हो जाता है पश्चिम वाला हिस्सा। अब दिशाओं का ज्ञान सामान्य है, 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और उप दिशाओं में अगर हम इस तरफ इशारा करते हैं तो ये कहलाती है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यानी कि उत्तर पूर्व। अब भारत की भौगोलिक स्थिति को अगर हम देखें तो जैसे बात करें कि हम कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आपको देखो अभी मैंने बताया कि ये जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर वाला कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। तो भारत ये रहा। तो भारत अगर हम सामान्यतः बात कर रहे हैं तो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन की बात करते हैं कि विश्व के मानचित्र पर भारत किस दिशा में है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अब अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो इस बात से आइडिया लग गया होगा आपको कि 0 डिग्री के ऊपर जितने भी अक्षांश होते हैं वो सब क्या होते हैं? उत्तरी अक्षांश होते हैं, और 0 से लेके 90 तक जाते हैं, नीचे भी 0 से लेके 90 तक जाते हैं। ठीक है, तो अब हम भारत के मैप पे चलते हैं जहाँ पे इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम आपको समझाते हैं।